नमस्कार। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बहुत बार पार्लियामेंट में आम आदमी के मुद्दों को उठाते थे और साथ ही उसका असर भी हम लोगों ने देखा कि एयरपोर्ट जैसी बड़ी जगह पर जहां चाय जैसी चीज के लिए 320 रुपए 150 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहां वो अब 10 रुपए में मिलने लगी। इसके साथ ही उन्होंने डिलीवरी बॉयज का भी मुद्दा उठाया और जिससे उनको भी राहत मिली। तो देखिए, ऐसे कई मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्लियामेंट में राज्यसभा से उपनेता के पद से हटाकर के अशोक मित्तल को वो जगह दे दी है। बात यही खत्म नहीं होती, फिर ये भी कहा गया है कि उनको बोलने का समय न दिया जाए पार्टी की तरफ से। तो ये एक बड़ी बात हो गई। इसमें लोगों के मन में कई सवाल आने लगे कि जहां तो एक तरफ लोकप्रिय जननेता राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों के मुद्दे उठाते हैं, तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ? इसके लिए हमने कई लोगों से बात करनी चाहिए। तो उन्हीं की पार्टी की एक नेता आतिशी मारलेना ने, जो कि पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने ये बयान दिया। आप लोग भी सुनिए। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा है। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे। आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। तो आप लोगों ने आतिशी मारलेना को सुना। तो आतिशी मारलेना के इस बयान को सुनने के बाद में आपको क्या लगा? ये मेरे अपने विचार हैं। मुझे उनके बयानों को सुनकर के ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को कहा कि मोदी जी के खिलाफ आप बोलें, एलपीजी के खिलाफ आप बोलें, आप जनता के दुख दर्द को सामने रखें, लेकिन ऐसे में आप भाजपा को टारगेट करें। लेकिन राघव चड्ढा ने किसी भी पार्टी को टारगेट ना करने की बजाय उसने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के उन तकलीफों को सुना, उन आदमियों के बात को उठाया जो कि आम आदमी रोजमर्रा में झेलता है। चाहे वो टैक्स का मामला हो, चाहे वो ब्लिंकिट से सामान का मामला हो, चाहे वो एयरपोर्ट पे महंगा मामला हो, या फिर जो भी आम आदमी को रोजमर्रा में दिक्कतें पेश आती हैं, उसका मामला उसने उठाया। तो कई बार ना सुनने के बावजूद ये चीज निकली कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को अब उपनेता के पद से हटा दिया गया। यानी कि जो पार्टी लाइन से अलग बोलेगा, किसी और दूसरी पार्टी के बारे में गलत या सही नहीं बोलेगा, और जो सिर्फ जनता के मुद्दों को उठाएगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मैं अपनी राय रख सकती हूं कि आम जनता के मुद्दे भी हम उठाते हैं और पार्टी के लोगों को भी उठाने चाहिए। एक दूसरे की पार्टी की राजनीति से गद होकर के, अलग होकर के हमें सिर्फ आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। और राघव चड्ढा ने उस चीज को किया और उन्होंने उनको जिस तरीके से पार्टी लाइन से अलग हटके, यानी कि उनको उपनेता के पद से हटा दिया गया। अब मुझे लगता है कि राघव चड्ढा ने खुद ही कहा है कि वो जल्दी ही पार्टी छोड़ेंगे। अब वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे या किसी दल में जाकर के मिलेंगे, ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए इस हद तक जाएंगे। आगे क्या काम करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि नहीं तो कमेंट्स में जरूर लिखें और देखते रहें हमारा चैनल लाइफ ऑफ कलर्स। शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन
पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं।